हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3.2। ठीक है बाबू, इसका मतलब इस चैप्टर का परिचय और 3.1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास का मैथ। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका पहला नंबर में लिखा हुआ है, पहला का पहला में लिखा हुआ है, पहला नंबर में क्वेश्चन क्या दिया बाबू, 1 नंबर 3.2 का पहला प्रश्न में दिया हुआ निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो पहला नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ पढ़ लिए, उसका पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक बाबू, हम लोग को लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जो जो दिया है क्वेश्चन उस हिसाब से इसमें दो को कंडीशन दिए बाबू। ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ से लेकर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ पर पहला कंडीशन यहाँ पर हो गया वो। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता 4 अधिक हो यहाँ दूसरा कंडीशन हो गया वो। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, दूसरा कंडीशन यहाँ से यहाँ तक हो गया वो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना बोला, तो हम लोग नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, मानेंगे बाबू। ठीक है, मानेंगे तो इसको हल करने जा रहे हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर x मानेंगे और लड़कों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है, अब पहला कंडीशन में हम लोग प्रश्न अनुसार प्रश्न से बोला है कि 10 क्लास के मतलब 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, जिसमें लड़का भी है लड़की भी है। इसका मतलब x लड़की प्लस लड़का मिला के कितना है बाबू, 10 है। ठीक है, 10 है। इसका पहला कंडीशन पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण। फिर लिखो यहाँ पर, या तो फिर शर्त 1 लिखो इसको, या शर्त 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन में क्या बोला है बाबू, लड़कियों की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहले इधर कितना है, लड़कियों की x है बराबर y है। ठीक है, लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो बोला है ना लड़कियों की संख्या, तो लड़की कौन है, x है। लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से, लड़का है पर लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक है, तो इधर 4 अधिक है। तो हम लोग को बराबर करना है, तो किधर 4 जोड़ेंगे बाबू, इधर 4 जोड़ेंगे, क्योंकि ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। लड़कियों की संख्या में 4 अधिक है, पहले बोल दिया है, तो हम लोग को बराबर करना है, तो लड़की और लड़का जिधर उधर 4 जोड़ेंगे, इधर 4 जोड़ लिए। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। इसको बराबर के इस पार लेके आए, पक्षांतर किए, बराबर के उस पार में जो है 4 है उसको लिख दिए, ये दूसरा समीकरण हो गया वो। ठीक है, ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला है, दो को समीकरण तो अब हम लोग ज्ञात कर लिया। हम लोग को क्या ग्राफीय विधि से हल करने बोला है ना, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दो को बिंदु पहले निकालेंगे, x का और y का दोनों का दो को बिंदु निकालेंगे। ठीक है, पहला समीकरण को लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण। इसका 2 को बिंदु निकालेंगे। ठीक है, इसका 2 को बिंदु निकालेंगे, फिर दूसरा समीकरण का 2 को बिंदु निकालेंगे, इधर x है इधर y है। फिर दूसरा समीकरण क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4, इसका भी 2 को बिंदु निकालेंगे। अच्छा, पहला समीकरण में आओ, पहला समीकरण में कितना है, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। अच्छा, y के जगह में अगर 10 रखते हैं, चाहे तो x के जगह में अगर 10 रखते हैं, तो y का मान कितना आता है,
एक्स के जगह में अगर 5 रखते हैं, ठीक है, एक्स के जगह में 5 रखते हैं, 5 प्लस वाई बराबर 10। वाई बराबर क्या होगा 10, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस होगा 5, घटेगा तो कितना होगा वाई बराबर 5। यानी कि एक्स बराबर भी 5 रखे तो हम लोग का वाई बराबर कितना आ गया 5, एक्स बराबर 5 रखते हैं तो वाई बराबर 5 आता है। तो ठीक है। अच्छा, अब एक्स बराबर कितना रखेंगे जो वाई बराबर, एक्स बराबर अगर 4 रखते हैं तो इस पर जाएगा तो किधर -4 हो जाएगा, -4 होगा तो जैसे कर देखो एक्स बराबर कितना रखते हैं 4 प्लस वाई बराबर 10, एक्स बराबर 4 रखे बाबू, ठीक है। फिर वाई बराबर कितना होगा 10 माइनस 4, अब इसको घटाएंगे तो 6 होगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। अगर एक्स बराबर 4 रखते हैं तो वाई बराबर कितना आता है 6 आता है। इसी तरह से बाबू, ठीक है, इसको उस पर लेके जाएंगे, एक्स बराबर कितना, अच्छा वाई वाई के जगह में मान रखो, ठीक है, वाई के जगह में अगर 0 रखते हैं, दूसरा समीकरण में वाई के जगह में अगर 0 रखते हैं तो एक्स बराबर कितना होगा बाबू, एक्स बराबर हो जाएगा 4 ही होगा, एक्स बराबर 4, एक्स हो गया, ये 0 हो गया। वाई बराबर अगर 0 रखते हैं तो एक्स बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्स बराबर नहीं, वाई बराबर अगर 1 रखते हैं तो बराबर के उस पर बन जाएगा तो माइनस, इधर 1 हो जाएगा तो उधर प्लस होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई बराबर अगर 1 रखते हैं तो उस पर जाके ये 5 हो जाएगा, एक्स बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब क्या करना है हम लोग को, इसको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे बाबू, ठीक है। ये जो बिंदु दिया है बाबू, इस बिंदु को साइड में लिख के ग्राफ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ग्राफ बनाने में ठीक नहीं होगा बाबू, ठीक है, इसको ग्राफ कॉपी में आगे सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। इसी को मतलब ग्राफ कॉपी में साफ सुथरा बनाना है, यहाँ पर साफ सुथरा नहीं बनेगा, हो सकता है सही नहीं भी बन सकता है, ठीक है। ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो सही से बनेगा, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए बता दे रहे हैं इसको भी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो अब इसको लिखते हैं, ठीक है, साइड में लिखते हैं, जो जो हम लोग के पास में बिंदु आया उसको साइड में लिखते हैं। पहला बिंदु, पहला समीकरण में कौन कौन आया बाबू, एक्स प्लस वाई बराबर 10 आया, ये पहला समीकरण में ये बिंदु कौन कौन आया है, एक्स है वाई है। 5 है, 5 है, 4 है, 6 है। और दूसरा समीकरण में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण का है। इसका बिंदु क्या क्या निकाले हैं, एक्स है, वाई है, 4 है, 0 है, 5 है, 1 है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे बाबू, ठीक है, इसका अब इसी का ग्राफ बनाने बाबू जा रहे हैं, ठीक है। पहला समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 10 वाला का हम लोग देखते हैं, ठीक है, बिंदु क्या क्या निकाले। तो एक्स बराबर 5 है तो वाई बराबर भी 5 है, ठीक है, एक्स बराबर 5 है, इधर जाएंगे एक्स बराबर 5 है तो वाई बराबर भी 5, यानी कि इस जगह पर होगा, ठीक है, इधर से भी यहाँ पर जाओ, इधर से भी यहाँ पर जाओ, तो इस जगह में लगभग होगा, ठीक है, इस जगह में होगा, ठीक है। ये हो गया एक्स बराबर 5, वाई बराबर 5। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 6, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 6, यही लाइन में जाना है बाबू यहाँ, ठीक है, यही लाइन में जाना है ये जगह, ठीक है, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 6। अब ये दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है, ये दोनों बिंदु को मिला देना है, सीधा सीधा बढ़िया तरीका से मिलाना है बाबू, ठीक है। बढ़िया से नहीं हो रहा बाबू, इसको बढ़िया से मिला दे रहे हैं, इसको बढ़िया तरीका से मिला देना, मिला दिए बाबू, ठीक है। इधर आगे बढ़ा सकते हैं, इधर आगे बढ़ेगा, इधर भी आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 6, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 6 हो गया। अब दूसरा ये कौन सा समीकरण है बाबू, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पहला वाला समीकरण, ठीक है। अब दूसरा वाला समीकरण में जाता है, दूसरा वाला समीकरण में एक्स बराबर अगर 4 है तो वाई बराबर 0, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 0, यानी कि यही जगह पर होगा, ठीक है, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 0। अब दूसरा में एक्स बराबर 5, वाई बराबर 1, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 1, यानी कि एक्स बराबर 5, वाई बराबर 1, यानी कि यही जगह होगा, इसको इधर लिख देते हैं, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 1, यही आसपास होगा, ठीक है, यही आसपास होगा।
x बराबर 5, y बराबर 1 की जगह होगा। अब ये दोनों बिंदु को क्या करना है बाबू, मिला देना है, ये बिंदु को भी मिला देना है, तो मिला दिया बाबू, ठीक है, इधर मिलाते हुए जाना है। अब देखना है कि ये दोनों रेखा, ये कौन सा समीकरण है बाबू, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 2। अब देखना ये है बाबू, यहाँ पर जिस दोनों रेखा जहां पर काटा है वो किस किस बिंदु में काटा है, ठीक है, किस किस बिंदु में काटा है। इस थोड़ा सीधा कर लेना, थोड़ा सा सीधा करने में तो इधर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा। तो इधर देखो, एक्स तरफ कहाँ काटा है बाबू, एक्स तरफ काटा है 7 के जगह में, 7 के जगह में यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 7 7 काटा है, ठीक है। और वाई वाला इधर से लेकर के जाएंगे तो कहाँ तक, तो 3 तक। एक्स बराबर अगर 7 होता है तो वाई बराबर कितना होता है, 3 होता है बाबू, ठीक है। एक्स बराबर 7 तो वाई बराबर 3, यही बाबू हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना बाबू, ठीक है। एक्स बराबर कितना आया बाबू, 7 आया है, और वाई बराबर कितना आया है, 3 आया। इसीलिए लड़कियों की संख्या बराबर कितना है, लड़कियों बराबर कितना है बाबू, एक से बराबर कितना लाए हम लोग, 7 लाए, ठीक है। और लड़कों की संख्या बराबर कितना है बाबू, वाई है, और वाई का मान कितना लाए हैं, 3 लाए। यही दोनों इसका क्या हो जाएगा बाबू, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ खींचने में यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ग्राफ कॉपी में सही से बना लेना, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ कॉपी में साफ सुथरा बना लेना, ठीक है। वहां पर लकीर भी दिया हुआ रहता है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बढ़ते हैं बाबू दूसरा प्रश्न में, ठीक है। दूसरा प्रश्न में लिखा है बाबू, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ भी दो गो कंडीशन है बाबू, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, यहाँ पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, ₹46, यहाँ पर दूसरा कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोग इसका मूल्य नहीं जानते कि एक कलम का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ठीक है। तो मानते हैं, ठीक है बाबू, इसका हल लिखते हैं, हल माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या मानेंगे, ₹1, ठीक है, ₹1। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ₹1, और एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य ₹Y, ठीक है, ₹Y, ₹100, ₹Y। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहला कंडीशन में चलेंगे, प्रश्न में जो दिया है, प्रश्न से क्या बोला बाबू, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। अच्छा, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ₹100, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा, और एक कलम का मूल्य कितना है, ₹Y, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7Y होगा, और दोनों का मिला के कितना रुपया है, ₹50 लगता है। तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, ये पहला समीकरण आ गया है, ठीक है, इसके पहला समीकरण हो गया। अब फिर लिखो, चाहे शर्त 2 लिखो, चाहे दूसरा कंडीशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर बोला है 7 पेंसिल बराबर 7x प्लस 5 कलम कितना है, ₹Y, 5y बराबर कितना, ₹46 लगता है। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब दोनों समीकरण का क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ खींचना है तो हम लोग क्या करेंगे, दो को बिंदु निकालते हैं, पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण का। पहला समीकरण का कितना है, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। y के जगह में अगर 5 0 रखते हैं तो क्या आता है बाबू, 5x होगा, प्लस इधर से 0 होगा, तो 7 गुना 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख दे, 0 लिख दिया, बराबर कितना हो गया, 50। तो 5x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। x बराबर क्या होगा, 50/5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 अरे 0, ठीक है, 10
एक्स बराबर अगर 0 रखते हैं तो वाई बराबर कितना आता है 10। ये पहला कंडीशन हो गया, पहला समीकरण में हम बना रहे हैं, ठीक है बाबू। पहला समीकरण का हम बना रहे हैं, एक्स का है वाई का है। एक्स बराबर अगर हाँ 10 आता है कब, जब वाई नहीं वाई बराबर क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो हम लोग का एक्स बराबर 10 आता है, ठीक है। अब दूसरा क्या रखेंगे बाबू यहाँ पर, चाहे 5 रखेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 35 और 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको फिर हल करते हैं, ठीक है। 5x प्लस वाई के जगह में 5 रखते हैं बराबर 50, ठीक है। 7 5 35 हो जाएगा, प्लस है इधर 5x हो जाएगा, इधर 50। 5x बराबर क्या होगा बाबू, 50 में ऊपर जाएगा तो घटेगा, माइनस होगा तो 50 40 15 15 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 दिया 15। x बराबर 3, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या रखे थे 5 रखे थे। ये पहला पहला समीकरण का हो गया बाबू, ठीक है। अब दूसरा समीकरण को हल करें, दूसरा समीकरण का भी बिंदु निकालते हैं। दूसरा समीकरण क्या है बाबू, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इसको क्या करेंगे बाबू, 7 6 42, एक्स के जगह में क्या रखेंगे, वाई के जगह में क्या रखेंगे, 0 2 रखकर 7 14 21 दिया, कितना होता है बाबू 21 दिया 3 कम 3 3 63 हो जाता है, नहीं होगा बाबू। तो क्या रखेंगे 0 5 46 रुपया लगता है, तो क्या रखेंगे 7 6 42 50 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। एक्स बराबर 0 रखते हैं बाबू, ठीक है। 0 रखें तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा, बट्टा 5 वाई बराबर 46। वाई बराबर कितना होगा 46 बट्टा 5। अब काटेंगे तो 5 9 45, 5 9 45 दशमलव होगा, 5 9 45 दशमलव हो जाएगा, 5 दूना 10 9.2। अगर दूसरा समीकरण में एक्स है वाई है, एक्स बराबर क्या रख रहे हैं बाबू 0 रख रहे हैं, तो वाई बराबर कितना आ रहा है 9.2 लगभग आ रहा है, ठीक है। अच्छा वाई बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर अगर 0 रखते हैं, ठीक है, वाई बराबर 0 रखते हैं 7x प्लस, इसको जब वाई बराबर 0 रखेंगे तो 0 से गुना होकर पूरा पूरी 0 हो जाएगा, बराबर 46 है, ठीक है। अब इसको उस पर ले जाएंगे तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46। अब x बराबर क्या होगा 46 बट्टा 7, 7 6 42, कितना हुआ 4 बचा 10 में 7 7 7 5 35, 7 5 35 आगे फिर जाएगा तो x बराबर क्या रखें, y बराबर अगर 0 रखें तो x का मान कितना निकला 6.5 लगभग आ रहा है, ठीक है बाबू इतना। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, इसको ग्राफीय लिखना है, ठीक है। अब इसको साइड में लिख लेते हैं, यहाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत, ठीक है, इधर नोट करके रख लो। पहला समीकरण क्या है बाबू 5x प्लस 7y बराबर 50, ये पहला समीकरण है। अब इसका क्या करेंगे बाबू, बिंदु को बना कर रख लेंगे, इधर x वाला है y वाला है, x बराबर कितना है 10 है, y बराबर 0 3 5, ये पहला का हो गया। अब दूसरा का लिखेंगे बाबू, दूसरा समीकरण का क्या आया तो बाबू 7x प्लस 5y बराबर 46, ये दूसरा समीकरण। इसका बिंदु क्या निकाले बाबू हम लोग, x है y है, x बराबर 0 रहेगा तो y बराबर कितना आएगा 9.2 आएगा, x बराबर 6.5 जब y बराबर 0 होगा तब, ठीक है।
अब इसका क्या करेंगे बाबू, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ग्राफ खींचेंगे इसका। साफ सुथरा ग्राफ खींच लेंगे बाबू इसका, ठीक है, साफ सुथरा ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ बनाने जा रहे हैं। मूल बिंदु होता है यहाँ पर, तो 0 होता है। अच्छा 5 5 का करो, चलो यहाँ पर हो गया 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15, -20, 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15, -20, ठीक है, इस टाइप का होगा। आप क्या करेंगे बाबू, इसको पहला समीकरण को उठा के लेके आओ। x बराबर क्या है, 10 होगा जब y बराबर 0 होगा, x बराबर 10 यानी कि यहाँ y बराबर 0, y बराबर 0 यानी कि यही बिंदु पर, ये बिंदु क्या हो गया, x बराबर 10 हो गया, y बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3, x बराबर 3, 0 और 5 के बीच में ले लो, ठीक है, और y बराबर 5 यानी कि जगह कहीं पर होगा, ठीक है बाबू। यहाँ पर तो उतना करेक्ट नहीं होगा बाबू, इसीलिए बोल किसको ग्राफ कॉपी से बनाने में सहायता, ग्राफ कॉपी में बनाने में क्या होता है, अच्छा होता है और साफ सुथरा बनता है वो, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो x बराबर कितना है, 3 है, y बराबर 5 है। अब ये दोनों बिंदु को क्या करो बाबू, मिला दिए, दोनों बिंदु को मिला दिए, ठीक है, दोनों बिंदु को मिला दिए, उसके बाद फिर दूसरा समीकरण में क्या, ये पहला समीकरण वाला है बाबू, ठीक है, क्या है समीकरण, 5x + 7y बराबर कितना है, 50 है, ठीक है, ये पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण वाला कौन है बाबू, x बराबर 0, y बराबर 9.2, x बराबर 0 यानी कि यहीं पर, y बराबर 9.2 यानी कि 10 के थोड़ा सा नीचे ये जगह पर, ठीक है, x बराबर 0, y बराबर 9.2 लगभग में, ठीक है। उसके बाद x बराबर 6.5, 6.5 यानी कि ये आसपास कहीं पर होगा, ठीक है, ये आसपास होगा कहीं पर 6.5 और y बराबर 0 यानी कि यही जगह होगा कहीं पर, ठीक है, y बराबर 0, 6.5 और इधर 0, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु को क्या करो बाबू, ये दोनों बिंदु को मिला दो, ये दोनों बिंदु को मिला दो। अब कट कहाँ रहा है बाबू, जहां पर कटेगा बाबू वहीं पर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा। जहां पर x में कहाँ पर कटा है और y में कहाँ पर कटा है, यही दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहीं पर होगा इसका आंसर बाबू, ठीक है। तो इसको ग्राफ कॉपी में बढ़िया तरीके से बना लेना बाबू, ठीक है, ग्राफ कॉपी में साफ सुथरा बना लेना। उसके बाद जिस बिंदु पर कटेगा वही क्या होगा बाबू, x का मान और y का मान आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक। अब बढ़ते हैं बाबू आगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न में लिखा बाबू, अनुपातों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती, ठीक है, उसको समांतर है अथवा समपाती है, उसको चेक करके, ये समीकरण दिया हुआ है इसको चेक करके बताना होगा, ठीक है। उससे पहले कुछ बात बताना होगा, इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अच्छा दो गो समीकरण होता है, ठीक है, मान के चलो इधर 2x + 5y - 3 बराबर 0, ये 1 हो गया। और दूसरा काम, अच्छा यहाँ पर जो है ये इसको क्या मानेंगे, ए होता है, ये कौन होता है, बी होता है, ये कौन होता है, सी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 3x + 4y - 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। ये क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ये क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ये क्या मानेंगे, सी मानेंगे, ठीक है बाबू, सी मानेंगे। लेकिन दो को समीकरण जब दिया हुआ है, इधर भी ए मानेंगे, इधर भी ए मानेंगे, तो वो सही नहीं, इधर a1 मानेंगे, इधर a2 मानेंगे, इधर b1 मानेंगे, इधर b2 मानेंगे, ये c1 होगा, ये c2 होगा, ठीक है। इस टाइप का दो को समीकरण दिया रहेगा, तो एगो को a1 मानेंगे, को a2 मानेंगे, पहला b1 मानेंगे, दूसरा b2 मानेंगे, पहला c1 मानेंगे, दूसरा c2 मानेंगे, ठीक है। अब इसको चेक करना है, ठीक, चेक क्या करना है, ठीक है, देखो क्या मानेंगे वो तो पता चल गया बाबू, ठीक है, दो को समीकरण में किसको क्या मानेंगे वो पता चल गया। अब हम लोग को जांच करना होगा, ठीक है, जांच कैसे करना बता रहा हूँ, ठीक है। जांच करना यह है कि जैसे कि a1
A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 होगा। अगर तीनों बराबर होगा, A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2, अगर तीनों बराबर होगा तो ये क्या होगा बाबू? ये क्या होगा? समपाती होगा। क्या होगा? समपाती होगा। समपाती होगा। और समपाती किसको बोलते हैं बाबू? एक रेखा ऐसा है, एक रेखा ये, इसी रेखा के ऊपर में जो एक और एक रेखा होगा, ठीक है, एक रेखा के ऊपर फिर एक रेखा होगा, उसको बोलेंगे समपाती। और समपाती जब होता है तो इसका हल कितना होता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है संगत। इसको बोला जाता है संगत। इसको बोला जाता है संगत। बाबू ये समपाती होता है, एक रेखा के ऊपर और एक रेखा होता है, उसको समपाती बोला जाता है। और वो क्या होता है बाबू? संगत होता है। इसका हल कितना होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। है कि इस दोनों रेखाओं के बीच में दो गो रेखा है, यहाँ पर अनेक बिंदु, अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु है, तो क्या होगा? इसका हल भी क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल होगा। ठीक है बाबू, अनेक हल। इसका भी क्या होगा? अनेक हल। अच्छा, जब ऐसा होगा तब ये कंडीशन होगा तब, ठीक है बाबू। और दूसरा कंडीशन जैसे कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नहीं होगा। A1 बट्टे A2 तो जो है ना B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा बाबू? ये प्रतिच्छेदी होता है। ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है बाबू, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और प्रतिच्छेदी रेखा संगत होता है कि नहीं होता? ये भी क्या होता है बाबू? संगत होता है। संगत होता है। ये भी क्या होगा? संगत होता है। और इसका हल कितना है बाबू? प्रतिच्छेदी रेखा का हल कितना होता है? एक हल होता है बाबू। इसका हल एक हल होता है। इसका केवल एक हल होता है। इसका संगत होता है। जिसका जिसका मतलब हल होता है वो उसका संगत होता है। ये संपाती होता है। अब प्रतिच्छेदी क्या होता है बाबू? एक रेखा इधर से गया, एक रेखा इधर से गया, तो जहां पर कट गया वहीं पर क्या होता है? प्रतिच्छेदी, उसी को बोला जाता है। ये बिंदु यहाँ पर जा रहा है, ये रेखा यहाँ पर जा रहा है, ये रेखा यहाँ पर जा रहा है, तो इस बिंदु पर कट रहा है, इसी को बोला जाता है प्रतिच्छेदी। ठीक है बाबू। अब तीसरा कंडीशन में मान के चलो A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 के बराबर है, B1 बट्टे B2 के बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 के बराबर नहीं है। A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होता है बाबू? ये समांतर रेखा होता है। क्या होता है? समांतर। समांतर रेखा होता है। और समांतर रेखा क्या होता है बाबू? इसका कोई हल नहीं होता। क्या है कि दोनों बिंदु, एक बिंदु समांतर के स्टेप का होता है बाबू, यहाँ पर इतना, इसको मतलब इसके समांतर जाएगा, कहीं पर ये बिंदु आपस में छुआ छुई होगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, ठीक है, प्रतिशत होगा ही नहीं, छुएगा ही नहीं, तो क्या होगा? इसका हल ये असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। असंगत। इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई कोई हल नहीं, इसका हल ही नहीं होता वो, ठीक है। जिसका जिसका हल होता है, इसका हल होता है तो क्या होता है? संगत होता है। हल होता है तो संगत। जिसका जिसका हल होता है वो संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत होता है। असमांतर होता है, एक रेखा के समांतर जाएगा, मतलब समान दूरी में जाते रहेगा, जाते रहेगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है समांतर रेखा। संपाती रेखा एक रेखा के ऊपर एक रेखा जाएगा, प्रतिच्छेदी जो कटेगा उसको बोलेंगे। और समांतर रेखा मतलब आपस में दोनों का दूरी क्या होगा? समान होगा और जाते रहेगा, उसको बोलेंगे समांतर रेखा बाबू। और जिसका हल होगा संगत बोलेंगे, जिसका हल नहीं होगा असंगत बोलेंगे। ठीक है बाबू। और संपाती का यहाँ पर अनंत बिंदु मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? अनेक हल होगा। और इसमें एक बिंदु पर कट रहा है खाली तो एक हल होगा, और यहाँ पर कहीं पर कटिए नहीं रहे, छुए नहीं रहे, तो होगा इसका कोई हल नहीं होगा बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो इसको हल कर रहे हैं बाबू। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हल कर। पहला क्वेश्चन में अच्छा A1 बराबर क्या हो सकता है बाबू? इसको हल करने जा A1 बराबर क्या हो सकता है? A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। ठीक है, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। अब इसको चेक करते हैं। इसमें चेक कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, उसका मतलब क्या है? प्रतिच्छेदी है कि समांतर है, उसको या संपाती है, उसको चेक करना। ठीक है बाबू।
A1 बट्टे A2, A2 का मान कितना है, A1 बट्टे A2 का मान कितना है बाबू, B1 बट्टे B2। A1 कितना है बाबू, A1 5 है, A2 कितना है 7 है, बराबर B1 कितना है बाबू -4 है, B2 कितना है 6 है। ठीक है, ये आपस में दोनों बराबर हुआ बाबू, यही बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। और जब प्रतिच्छेदी हो जाता है तो क्या होता है, वो संगत होता है, संगत होता है, संगत होता है। उसके बाद वही पूछा है कि ये प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी होगा, आंसर नहीं होगा, प्रतिच्छेदी है, संगत है। इसका हल कितना होगा बाबू, एक हल होगा, एक हल होगा। ये प्रतिच्छेदी है, संगत है, क्या होगा, एक हल होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बढ़ते हैं बाबू दूसरा प्रश्न में। ठीक है, इसी का मतलब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, अब बाबू इसका दूसरा प्रश्न में, ठीक, दूसरा प्रश्न में क्या है, 9x + 3y + 12, ये पहला है। और दूसरा 18x + 6y + 24, ये दूसरा। ठीक है, इसको A1 किसको मानेंगे, A1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। उसके बाद B1 बराबर कितना हो जाएगा, B1 बराबर 3 हो जाएगा। और C1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद A2 बराबर क्या होगा, 18 होगा। B2 बराबर कितना होगा, 6 होगा। और C2 बराबर क्या होगा, 24 होगा। ठीक है बाबू, अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसमें चेक करेंगे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 में चेक कर लेंगे, बराबर C1 बट्टे C2। ठीक है, A1 कितना है बाबू, 9 है। B1 कितना है, 18 है। कितना है, B1 3 है। C1 कितना है, B2 कितना है, 6 है। C1 कितना है, 12 है। C2 कितना है, 24 है। ठीक है, 9 कम 9, 9 दूना 18, 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 कम 12, 12 दूना 24। सब तरफ क्या आ रहा है बाबू, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब क्या आ गया बाबू, तीनों क्या होता है, A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, क्या हो गया, तीनों बराबर हो गए। और जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है बाबू, तीनों जब बराबर होता है तो वो होता है बाबू संपाती, संपाती होता है बाबू। संपाती होता है, क्या होता है, संगत होता है। संपाती होता है, संगत होता है। इसका हल कितना होता है, अनेक हल होता है बाबू, अनेक हल। तो हम लोग को इसका संगत होता है कि असंगत होता है कि इसका हल कितना होता है वो नहीं पूछा है, पूछा है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये क्या है बाबू, संपाती है। ठीक है, संपाती इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है बाबू, नहीं दिक्कत। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में भी इसको क्या मानेंगे, A1 मानेंगे, B1 मानेंगे, C1 मानेंगे, A2 मानेंगे, B2 मानेंगे, C2 मानेंगे। A1 कितना है बाबू, 6 है। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ठीक है, A1 कितना है बाबू, A1 कितना है, 6 है। A2 कितना है, A2 कितना है बाबू, 2 है। B1 कितना है बाबू, -3 है। B2 कितना है बाबू, -1 है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है बाबू। ठीक है, 1 है तो -1 होगा। ठीक है, उसके बाद C1 कितना है, 10 है। C1 कितना है, 10 है। और C2 कितना है, 9 है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 3/1 बराबर, ये माइनस माइनस कट गया तो क्या होगा, 3/1 बराबर 10/9। ये A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 तो बराबर है, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं। ठीक, C1 बट्टा C2 बराबर नहीं, इसीलिए क्या होगा बाबू, ये क्या होगा, समांतर होगा। ये क्या होगा, समांतर, समांतर होगा। और इसका क्या होगा बाबू, इसका हल होगा
कोई हल नहीं होगा, ये तो असंगत होगा, असंगत, असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। समांतर होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत। अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा है, क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना बाबू, ठीक है। चलो वो नोट कर लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई में मस्त रहो, व्यस्त रहो, और यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं जो भी वीडियो इस तरह का अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।